हिंदू धर्म में नारी को बहुत इज्जत दी जाती है। नारी को देवी का रूप माना जाता है, जो सृष्टि की रचना और पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, ममता और करुणा का प्रतीक माना गया है। उसे सृष्टि का आधार माना जाता है। नारी के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह जीवन की उत्पत्ति और निरंतरता का स्रोत है। नारी के बिना यह संसार अधूरा है। वो शक्ति का रूप है, जो हर कठिनाई का सामना कर सकती है। देवी दुर्गा, जो शक्ति और साहस की प्रतीक है, नारी की अद्वितीय शक्ति को दर्शाती है। नारी में वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। माँ जैसी ममता देती है। नारी का ममता भरा हृदय हर किसी को अपनाने की क्षमता रखता है। वह अपने बच्चों को न केवल जन्म देती है, बल्कि उन्हें संस्कार और मूल्य भी सिखाती है। उसकी ममता और देखभाल से ही बच्चे एक अच्छे इंसान बनते हैं। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, हर रूप में नारी जिंदगी को आगे बढ़ाती है। वह परिवार की धुरी होती है, जो सबको एक साथ बांधकर रखती है। नारी के बिना परिवार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह हर रिश्ते में अपनी भूमिका को बखूबी निभाती है। भगवान विष्णु, जो पालनहार हैं, वो जानते हैं कि नारी कितनी इंपॉर्टेंट है। विष्णु जी का मानना है कि नारी के बिना संसार का संचालन असंभव है। वह नारी को सम्मान और आदर देने की शिक्षा देते हैं। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि नारी के बिना दुनिया अधूरी है। नारी के बिना जीवन का चक्र पूरा नहीं हो सकता। वह नारी को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं। नारी में बच्चे को जन्म देने की अद्भुत शक्ति है। वह जीवन को जन्म देती है और उसे संवारती है। उसकी यह शक्ति उसे सृष्टि का आधार बनाती है। नारी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो धरती की तरह सबको अपनाती है। उसकी करुणा और ममता से ही यह संसार चलता है। नारी का हृदय धरती की तरह विशाल और सहनशील होता है। वह हर किसी को अपने स्नेह और ममता से अपनाती है। नारी के बिना जिंदगी का चक्र नहीं चल सकता। वह हर दिन की छोटी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाती है। उसकी मेहनत और समर्पण से ही परिवार और समाज का संचालन होता है। नारी के बिना जीवन अधूरा है। भगवान विष्णु सिखाते हैं कि नारी को सम्मान और प्यार दे। नारी का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। वह नारी को देवी का रूप मानते हैं और उसे आदर देने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि जो पुरुष नारी का अपमान करता है, वो कभी खुशी से नहीं रह सकता। नारी का अपमान करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी सुख और शांति नहीं पा सकता। नारी का सम्मान करना ही सच्ची मानवता है। भगवान विष्णु के अवतारों में भी नारी का सम्मान साफ दिखता है। विष्णु भगवान के हर अवतार में, चाहे वह राम हो, कृष्ण हो या फिर नरसिंह, नारी का सम्मान सर्वोपरि रहा है। यह सम्मान केवल उनके प्रति नहीं था, बल्कि उनके द्वारा दिए गए संदेशों में भी झलकता है। राम भगवान ने सीता माँ के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। जब रावण ने सीता माँ का अपहरण किया, तो राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने राज्य, अपने आराम और यहाँ तक कि अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया। यह केवल एक पति का प्रेम नहीं था, बल्कि नारी के प्रति उनके आदर और सम्मान का प्रतीक था। कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की इज्जत बचाई। महाभारत के उस कठिन समय में, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, कृष्ण ने उसकी रक्षा की। यह घटना केवल एक महिला की रक्षा की कहानी नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि नारी की इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए भगवान स्वयं भी आ सकते हैं। विष्णु पुराण और दूसरे धर्म ग्रंथों में स्त्रियों के लिए साफ साफ बताया गया है कि उन्हें कैसे रहना चाहिए। इन ग्रंथों में नारी के कर्तव्यों और अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये बताया गया है कि नारी को अपने परिवार, समाज और धर्म के प्रति क्या-क्या कर्तव्य निभाने चाहिए। उन्हें कहा गया है कि पति का कहना मानो, बड़ों की इज्जत करो और अपने परिवार का ध्यान रखो। ये केवल एक सामाजिक नियम नहीं था, बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य भी था। नारी को परिवार की धुरी माना गया है और उसके बिना परिवार का अस्तित्व संभव नहीं है। और हमेशा अच्छे काम करो। नारी को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसे केवल घर की चार दीवारी में सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसे समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन ये जरूरी है कि हम इन बातों को आज के जमाने के हिसाब से समझें। समय के साथ समाज में बदलाव आया है और नारी की भूमिका भी बदल गई है। आज की नारी केवल घर की देखभाल करने वाली नहीं है, बल्कि वह समाज के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। आज के समय में नारी केवल घर नहीं संभालती,
वह घर और बाहर दोनों जगह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है। वह एक अच्छी गृहिणी होने के साथ साथ एक सफल प्रोफेशनल भी है। वो पढ़ाई करती है, नौकरी करती है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नारी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वह डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी बन रही है और समाज में पुरुषों के बराबर योगदान देती है। नारी ने हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित की है। वह केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। आज की नारी आत्मनिर्भर है और वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भली भांति समझती है। वह अपने परिवार, समाज और देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। धर्म ग्रंथों में स्त्री धर्म को अच्छे से समझाया गया है। प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में स्त्री के कर्तव्यों और अधिकारों का उल्लेख मिलता है। स्त्री को समाज का आधार माना गया है, जो अपने परिवार और समाज को एकजुट रखती है। स्त्री को परिवार की रक्षा करने वाली माना गया है। वह अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करती है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखती है और उन्हें स्नेह और ममता से पालती है। परिवार की सुख, शांति और समृद्धि में स्त्री का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसका काम है कि वो अपने परिवार का ध्यान रखे, उनका पालन पोषण करे और उन्हें सही मार्गदर्शन दे। वह अपने बच्चों को संस्कार और शिक्षा देती है, जिससे वे अच्छे नागरिक बन सकें। स्त्री का यह कर्तव्य है कि वह अपने परिवार के हर सदस्य की खुशियों का ख्याल रखे और उन्हें सही रास्ता दिखाए। वह अपने अनुभव और ज्ञान से परिवार के सदस्यों को सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। स्त्री का यह दायित्व है कि वह अपने परिवार को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दे, जिससे वे जीवन में सही निर्णय ले सकें। लेकिन धर्म ग्रंथ ये भी कहते हैं कि स्त्री को अपने हेतु के लिए जागृत रहना चाहिए। उसे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए और समाज में अपनी पहचान बनानी चाहिए। स्त्री को अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। उसे अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटना चाहिए और गलत के खिलाफ डटकर खड़े रहना चाहिए। स्त्री को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि स्त्री को अपने आत्मबल और साहस को बनाए रखना चाहिए, ताकि वह हर चुनौती का सामना कर सके। स्त्री का धर्म केवल परिवार की देखभाल तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे समाज में भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उसे समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत रहना चाहिए। स्त्री का धर्म है कि वह अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करे और समाज में अपनी पहचान बनाए।